हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉलम मिनिमम मेथड। ये इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालने का एक प्रोसेस है। ठीक है। अब इससे हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं बैलेंस होगी तो हम उसको बैलेंस करेंगे। इसलिए यहाँ सबसे इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ जो डिमांड की साइड जो वैल्यूज़ हैं इनका सम और जो सप्लाई की साइड वैल्यू है इनका सम बराबर आ भी रहा है कि नहीं। तो जब हम लोग यहाँ ऐड करते हैं 30 प्लस 25 प्लस 20 तो ये वैल्यू आ रही है 75। सिमिलरली जब हम लोग सप्लाई साइड ऐड करेंगे वैल्यूज को 20 प्लस 30 प्लस 25 तो ये वैल्यू आ रही है 75। इसका मतलब है जो प्रॉब्लम हमें दी गई है ये है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है। अब हम लोग एलोकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एलोकेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग को इसके नाम को देखना चाहिए, कॉलम मिनिमा मेथड। तो इसका हम लोग को आइडिया लग जाना चाहिए कॉलम की मिनिमम वैल्यू से कुछ लेना देना है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग एलोकेशन स्टार्ट करेंगे तो हमको पता लगेगा कि यहाँ पे हम लोग एलोकेशन ऐसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम की मिनिमम वैल्यू से। तो यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में पहले देखें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ वैल्यू दी गई है 4, 6 और 8। तो यहाँ जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो हो गई 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 4 पे एलोकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब 4 पे हम लोग एलोकेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे सप्लाई साइड वैल्यू आ रही है 20 और डिमांड साइड आ रही है वैल्यू 30। तो यहाँ 20 का एलोकेशन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम लोग 20 एलोकेट कर देंगे और यहाँ बचेगा 10। सिंस यहाँ पे ये इस रो के आगे की वैल्यू जीरो हो गई है तो हम इस पूरी रो को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। हम लोग इसको पूरा कैंसिल कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट कॉलम की नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू पे। तो कॉलम की नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है 6। तो 6 पे जब हम लोग देखते हैं तो जो सप्लाई साइड वैल्यू है वो 30 और डिमांड साइड है 10। तो सप्लाई साइड वाली ये डिमांड वाली साइड वाली वैल्यू एलोकेट हो जाएगी क्योंकि मिनिमम है तो 10 हमने यहाँ एलोकेट कर दिया और यहाँ वैल्यू बची 20। ठीक है। अब 20 बची। अब सिंस ये जो कॉल इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो हम लोग इसको पूरा कैंसिल कर देंगे क्योंकि अब ये फर्दर लोकेशन में कोई पार्ट नहीं लेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम पे नेक्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 4 और 8 में से वो आ रही है 4। तो अब हम लोग एलोकेशन किस पे स्टार्ट करेंगे 4 पे करेंगे। ठीक है। अब हम लोग 4 पे एलोकेशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ वैल्यू सप्लाई साइड है 20 और डिमांड साइड वैल्यू है 25। तो सिंपली यहाँ पे 20 वैल्यू एलोकेट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ हम लोग 20 वैल्यू को एलोकेट कर देते हैं, यहाँ बचेगा 5। ठीक है। अब हम लोग इसको पूरे को कैंसिल कर देंगे कॉल रो की वैल्यू क्योंकि यहाँ जीरो हो गया है। ठीक है। अब हम लोग अगले पे प्रोसीड करते हैं। तो अगले पे जब हम लोग प्रोसीड करेंगे वो है वैल्यू 8। तो यहाँ जब हम लोग 8 पे एलोकेशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिमांड साइड वैल्यू जो आ रही है वो है 5 और जो सप्लाई साइड वैल्यू है वो है 25। तो यहाँ 5 का कम है तो यहाँ 5 एलोकेट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 20। अब हम लोग इसको पूरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। हम लोग अगले 4 पे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों साइड 20 है तो सिंपली यहाँ 20 की जो वैल्यू है वो एलोकेट हो जाएगी और हम लोग दोनों को जीरो हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे हम लोग जैसे प्रीवियस हम लोग ने देखा था, प्रीवियस में जैसे हम लोग आंसर लिखते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे भी आंसर लिखते हैं। जैसे यहाँ हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ हम लोग आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 4 into 20 प्लस 6 into 10 प्लस 4 into 20 प्लस 8 into 5 प्लस 4 into 20। तो जब हम लोग इसको आगे देखते हैं तो इसका जो आंसर आएगा देखिए वो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, 4 into 20 प्लस 6 into 10 प्लस 4 into 20 प्लस 8 into 5 प्लस 4 into 20। तो इसका वैल्यू आ रहा है 340। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कोई भी अब डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में उसमें बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।